नमाज बंद कर दो, ये धमकियां मिलती है। मैंने उस धमकी की परवाह नहीं की। कहा गया बर्बाद कर देंगे, हमने इसकी भी परवाह नहीं की। हमने कहा कि हम उस परिवार के वंशज हैं जिस परिवार ने अंग्रेजों का जुल्म भी बर्दाश्त नहीं किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी बगावत की। हम झुकने वाले लोग नहीं, हम सही रास्ते पे। 5 साल में जो हमारे साथ सुलूक किया है इस सरकार ने, आपसे छुपा नहीं है। कोई अखबार, कोई टीवी, कोई खबर ऐसी नहीं है जिसमें ये न लिया गया हो कि यहाँ इनका ये बुलडोजर से गिराया गया, यहाँ पर ये जब्त कर दिया गया, यहाँ पर ये पूर्ण कर दिया गया। 5 साल इंतहा कर दिया। महाभारत में भी महिलाओं को नहीं छुआ गया था, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन महिलाएं नहीं काटी गई थी। हमारे परिवार की तो महिलाओं पर भी मुकदमा लिखा गया, इनाम घोषित किया गया, हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हमारे भाई को जेल में जहर से पिला करके हत्या कर दी गई। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 3 महीना पहले हमने अर्जी डाली थी। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हिंदुस्तान की किसी जेल में भी ट्रांसफर कर दो और वहां रख करके उनके मुकदमे का ट्रायल करा लो। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के अधिकारी आइन चुनाव के मौके पर मुख्तार अंसारी की हत्या करने की योजना बनाए हैं, उसको पक्की सूचना है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, उनके जीवन की रक्षा के लिए मुकदमों का ट्रायल कराइए, लेकिन हिंदुस्तान की किसी दूसरी स्टेट में भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमारी अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये इल्जाम गलत है, ये लोग मुकदमों से बचने के लिए किसी दूसरे स्टेट में छुपना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, जमानत मांगना चाहते हैं, पेरोल पे निकलना चाहते हैं। ये गलत बयानी कर रहे हैं। इनके सुरक्षा का तो माकूल इंतजाम है। जेलर, डिप्टी जेलर, सिपाही, बंदी रक्षक, अफराद संख्या में 40 कैमरे सीसीटीवी के लगे हैं। परिंदा पर भी नहीं मार सकता। उनके इलाज कराने के लिए स्पेशल टीम डॉक्टरों की है। कोई जीवन को खतरा नहीं है। इनकी अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई। हमारे वकील ने कहा, साहब मेरी याचिका में लिखा गया है कि चुनाव के दौरान ये अनहोनी घटना करेंगे, इसलिए अगर बहस कराना है तो इनसे जो कुछ कहा है बयानहर्जी के रूप में ले लीजिए और बहस के लिए चुनाव के बाद की कोई डेट लगा दीजिए और इनको आदेश कर दीजिए कि चुनाव के दरमियान कोई अनहोनी घटना उनके साथ न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस मामले में सुनवाई लोकसभा के चुनाव के बाद की जाएगी। तब तक के लिए चुनाव के दौरान कोई अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए। समीक्षा कर लो, इनके स्वास्थ्य के लिए भी माकूल इंतजाम होना चाहिए इलाज का, और जीवन को रक्षा के लिए भी माकूल इंतजाम होना चाहिए। उसके बाद ये सरकार चलाने वाले लोग, ये इतने निर्दयी और पापी लोग हैं, किसी मवेशी को भी कोई बांध करके जहर नहीं देता। जेल में जो बंद है वो तो बंधा हुआ है। कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया। वो शेरे दिल इंसान था, उसका दिल इतना बड़ा था कि उसको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता था। इनके सूरमा उसके नाम से थर थर कांपते थे। चुनाव का लाभ लेने के लिए इन मौकों पर, और जिन अपराधियों को ये सरकार अपने गोद में बैठा के दूध पिला रही है, उनको बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उनकी जेल में जहर खिलाकर
और बिना इलाज दवा हुए उनकी मौत हुई, हत्या हुई, और आज वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन हमारे धर्म की मान्यताओं के हिसाब से रमजान का महीना था, जेल में कैद थे, और किसी आदमी को जहर खिला करके मारा जाए तो उसकी मौत शहादत के दर्जे के बराबर होती है। अंसारी को अपने समझ से इन लोगों ने मिटा दिया, और पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी लाश को जब घर भेजा तो इतने पुलिस के इंतजाम के साथ भेजा कि पूरा गाजीपुर सील कर दिया। बक्सर का बॉर्डर सील, बलिया का बॉर्डर सील, मऊ से कोई आ नहीं सकता, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर का चप्पा चप्पा। गंगा नदी पे बने तीनों पैंटून ब्रिज खोल दिए गए, कोई पहुंचने न पाए, उसके जनाजे को कंधा न देने पाए। सारी ताकत लगा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहा जाता है कि हर आदमी जो दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन जब कोई अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा देख करके ही ये पहचान बन जाती है कि इस शख्स ने इस दुनिया में क्या कमाया है। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में सारे प्रतिबंधों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आवाम उमड़ करके आई, हर कौम और हर जात के लोग उमड़ करके आए कि दिल्ली और लखनऊ और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मीडिया के लोग आंखें फटी की फटी रह गई कि जिसे हम 20 साल से माफिया कहते थे, और ये लाखों गरीब आकर के आज चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और इसे अपना मसीहा बता रहे हैं। दुनिया में कोई माफिया कभी इस शान के साथ आप गए